नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण के अध्याय सेकंड चित्र का मिलान। ये अध्याय सेकंड में इसका नाम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं और आपको अच्छे से समझाने का, बताने का कि इस अध्याय में क्या कह रहा है, क्या समझ विकसित करना है, कैसे हल करना है। ओके, तो मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता परीक्षा। ओके, इसमें जो है अध्याय 2, ठीक, क्या पढ़ना है? आकृति या ब्रैकेट में कहें चित्र का मिलान। ठीक है, ओके, हम पढ़ेंगे आकृति का मिलान। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम देखेंगे कि हमको एक तरफ प्रश्न दिया रहेगा, यानी कहें तो बाएं तरफ, और उसी के समान हमारे दाएं हाथ की तरफ या दाएं साइड 4 विकल्प दिए जाएंगे और उस प्रश्न से मिलता जुलता उस चारों विकल्प में चित्र को ढूंढना रहेगा। यही होता है चित्र का मिलान, यानी जैसे प्रश्न दिया है उसी प्रकार हमको चारों विकल्प में से छांटना। तो आइए हम इसको अपने शब्दों में लिख लेते हैं। आकृति ब्रैकेट में चित्र मिलान, आकृति ब्रैकेट में चित्र मिलान। ओके, तो आकृति चित्र मिलान के अंतर्गत प्रश्न 2 भागों में दिए गए होते हैं। प्रश्न 2 भागों में दिए गए होते हैं, ठीक है। कितने भागों में? 2 भागों। हमने बताया एक राइट में, पहले तो लेफ्ट में और राइट में, 2 भागों में दिए गए होते हैं। बाईं ओर प्रश्न चित्र, बाईं या इस तरह से लिखते हैं, बाईं ओर प्रश्न चित्र, बाईं ओर प्रश्न चित्र के रूप में अंगुली आ रही दी गई होती है, ओके, बाईं ओर दी गई होती है तथा दाईं ओर
तथा दाईं ओर क्या होगा, दाईं ओर 4 चित्र दिए गए होते हैं। 4 चित्र दिए गए होते हैं। कितने? 4। ओके, 4 चित्र दिए गए होते हैं। तत्पश्चात प्रश्न चित्र में, यानी इसके बाद प्रश्न चित्र में कहें तो दी गई आकृति, दी गई मूल आकृति, दी गई मूल आकृति मतलब जो दी गई है किस तरफ, बाईं ओर, आकृति की समान आकृति की समान आकृति को उत्तर चित्रों में से ज्ञात करना है। अभी आपको इसको पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम यदि उदाहरण के माध्यम से इसको क्लियर कर देते हैं। और कुछ शब्द लिख लेते हैं याद रखने योग्य, कि जब हमको इस टॉपिक से चित्र दिया जाएगा तो हमको उसमें क्या याद रखना पड़ेगा। पहला आपको याद रखना पड़ेगा, उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करना होता है जो बिना दिशा बदले बिल्कुल प्रश्न के समान हो। तो याद रखने योग्य, याद रखने योग्य क्या होगा, उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करना, उस चित्र का चयन करना। किस चित्र का? उस चित्र का जो बिना दिशा बदले, क्या, जो बिना दिशा बदले, जो बिना दिशा बदले बिल्कुल प्रश्न चित्र के समान हो, बिल्कुल प्रश्न चित्र के समान हो। ओके, तो पहले आप इसको याद रखें, यहाँ थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि याद रहे कि हमको ये कुछ अलग से बताया। इसको लिख लीजिए, तो उसके बाद मैं मिटा करके ये
पहला हो जाएगा, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट लिखाते हैं। दूसरा पॉइंट में हमको ध्यान रखना होगा कि प्रारंभ में देखने पर सभी उत्तर चित्र प्रश्न चित्र के समान लगते हैं, लेकिन इसलिए छात्रों को बारीकी से निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। लिख लिए होंगे आप सब ऊपर वाला। अब हम दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? दूसरा में ये कह रहे हैं कि प्रारंभ में देखने पर, दूसरा पॉइंट, प्रारंभ में देखने पर सभी उत्तर चित्र समान दिखाई पड़ते हैं, समान दिखाई पड़ते हैं, इसलिए छात्रों को बारीकी से, मतलब सूक्ष्म तरीके से, बारीकी से ध्यान रखते हैं। कहें तो बारीकी से उसको ध्यान में रखते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट है, ये पता चल गया। और हमको क्या याद रखना है कि दिए गए चित्रों में थोड़ी सी भिन्नता मिलती है। उत्तर चित्र में थोड़ी सी ही भिन्नता रहेगी। जो 4 विकल्प दाएं तरफ दिए जाएंगे, उत्तर चित्र में थोड़ी सी भिन्नता दिखाई देती है, दिखाई पड़ती है। जरा सा अंतर रहेगा, बाकी सब लगेगा हाँ ये भी हो सकता है। तो वह उत्तर गलत होगा। कहने का मतलब आशा है कि आपको भिन्न नहीं, जरा सा भी भिन्न नहीं खोजना है, एकदम सेम टू सेम देखना। हमारे कहने का आशा ये है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम उदाहरण को देखते हैं, उसका हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, जो हमने लिखा है आप इसको लिख लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आप सब लिख रहे होंगे और साथ साथ चल भी रहे होंगे, जिससे आपको साथ साथ अच्छा लगता है चलने में, लिखने पढ़ने में। ओके, पहले नीचे वाला मिटाते हैं हम, उसके ऊपर वाला। ठीक, तो आइए चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ओके, अब आते हैं हम पहले उदाहरण फर्स्ट। ओके, तो हमको देखिए चित्र दिया गया है। पहले तो इसमें आपको एक इधर बॉक्स रहेगा, ठीक, फिर आगे बॉक्स रहेगा, आगे 4 बॉक्स रहेगा। कितने? 4 बॉक्स। कहे तो 1
2 और यहाँ 4, 4 बॉक्स हो गए। तो इसमें देखिए एक रहेगा फिगर चित्र, जो कि चित्र इस प्रकार से बना हुआ। अब ये हो गया प्रश्न चित्र जो दिया गया है बाईं तरफ। अब अगला रहेगा जो आपको दिया रहेगा छांटने के लिए। ओके, ठीक। फिर आगे दिया गया है इस प्रकार। फिर आगे अगला चित्र दिया गया है, ठीक। फिर इस प्रकार से, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी फिगर से आपको पता चलेगा कि कौन सा ये टॉपिक से आया है। आकृति का मिलान से ये टॉपिक आया हुआ है। अब हम इसको देखते हैं। अभी हमने बात किया कि अगर हमको प्रश्न दिया गया कि आकृति का मिलान कीजिए, तो इसके अंतर्गत प्रश्न दिया जाएगा। प्रश्न के कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे। हमने देखा कि एक भाग इधर है, इसे कह सकते हैं हमारे बाएं साइड है तो बायां भाग, एक दाहिने साइड है तो दायां भाग, तो 2 भाग हो गए। अब एक मूल आकृति, तो कहेंगे मूल आकृति ये वाली है। अब हमको इसी आकृति में इसमें से चयन करना है, तो जो एकदम क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और वही चित्र हमको इसमें से छापना है। तो हमको पता हो गया, हमने जो ऊपर पहली लाइन लिखा था। अब हमने कुछ बताया था ये याद रखने योग्य। तो याद रखने योग्य में हमने बताया था ऊपर चित्रों में से उस चित्र का चयन करना होता है जो बिना दिशा बदले क्या हो, मूल आकृति से मिलता जुलता हो। तो आइए हम देखते हैं। तो इस आकृति को इस आकृति से मैच कराते हैं, क्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो क्या हम अगले वाले से मिलाते हैं? ये हूबहू मैच कर रहा है। फिर इसके आगे मिलाते हैं, ये नहीं मैच कर रहा है, ये उल्टा बना है। फिर इसके हम आगे मैच कराते हैं, क्या इसमें नहीं मैच कर रहा है, हमारा सिर्फ और सिर्फ बी वाला मैच कर रहा है। ओके, आकृति बी, तो हमारा सही हो जाएगा आकृति बी वाला। फिर हमने इसमें देखा था कि उत्तर तो हल्का सा लग रहा है कि हो सकता है ये भी हो, लेकिन नहीं। हमने भी बताया कि इसीलिए छात्रों को कैसा होना, या हमें भी कैसे बारीकी से अवलोकन करना होगा कि इस वाले चित्र से इससे क्या ये वाला भिन्न है, हल्का दाया बाया फर्क है। ओके, तो आइए चलते हैं, अगला चित्र बनाते हैं हम सब। कहें तो उदाहरण नंबर 2। ये बहुत छोटा टॉपिक है, क्योंकि इसके अलावा कोई बिंदु इसमें बनेंगे नहीं। पिछले वाले हमारे में 10 बने थे, ठीक। एक चित्र दिया गया है इस प्रकार, और यहाँ इसको मिला दिया है, और यहाँ एक गोली बना दिया है, और इसको इस तरह से भर दिया। ओके, फिर प्रश्न चित्र में ये ऐसे बना दिया है, और यहाँ
त्रिभुज बना दिया है, सॉरी चतुर्भुज, यहाँ ऐसे मिला दिया है। फिर अगले में जो है वो इस तरह से बना दिया है चित्र, गोली, यहाँ कलर कर दिया। इसी प्रकार से अगला दिया गया है ये ऐसे है, और यहाँ पूरा गोली कर दिया है, यहाँ ये कर दिया है। और अगला इस प्रकार से दे दिया है, ये वाला पूरा कलर कर दिया है, यहाँ गोली कर दिया है, और इसको जो है भर दिया। तो आप इससे मैच कराइए, क्या मैच कर रहा है, वही है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि आकृति चित्र का मिलान। प्रिय विद्यार्थियों, हम इसको देखते हैं, मैच कराने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारा सही कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम अपने बाएं चित्र को इसमें दाएं चित्र खोजते हैं, तो देखते हैं इससे मैच कराते हैं, नहीं हो रहा। फिर इससे मैच कराते हैं, इससे तो मैच कर रहा है। फिर अगला चित्र मैच कराते हैं, ये वाला, यहाँ हमारा गोली है, यहाँ भी गोली है, लेकिन ये देखिए एक त्रिभुज से भाग कटा हुआ है, यहाँ नहीं कटा हुआ है। और फिर अगला देखते हैं, यहाँ ऊपर हमारा भरा हुआ है, यहाँ इसमें गोली किया हुआ है, तो हमारा जो उत्तर होगा इससे देखिए मैच कर रहा है। यही टॉपिक का नाम है आकृति का मिलान या चित्र का मिलान, देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और चित्र बनाते हैं। ठीक, अगला यहाँ नंबर डाल लीजिएगा, ये 2 वाला था, उदाहरण नंबर 2। ओके, हो गया हो, समझ लिए हो तो मिटा दें इसको। ठीक, हम लोग अगला उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3। ओके, तो इसमें फिगर जो दिया गया है, एक ठीक इस तरह से है, फिर इसका शीर्ष से इसको मिला दिया है, इसका इस तरह से। ओके, फिर अगला जो हमें दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर हमें अगला जो फिगर दिया गया है वो इस प्रकार से, ठीक। फिर अगला टॉपिक में दिया गया, फिर ऐसे बना दिया, आप देख सकते हैं। फिर अगला जो टॉपिक हमको दिया गया है वो इस तरीके से, इस तरीके से दिया है। फिर हमारा जो अगला चित्र दिया गया है वो इस तरीके, सॉरी ये गलत हो गया, ये इस तरीके से। अब आप इसको मैच कराइए, तो हम देखते हैं वही कि हमारा ये क्वेश्चन किससे है, आकृति मिलान से है।
तो इसका हम इससे फिगर मैच कराते हैं। क्या हमारा मैच कर रहा है? चतुर्भुज, चतुर्भुज बना हुआ, अंदर से क्रॉस है, अंदर से शीर्ष का मिलान बिंदु है, ठीक। लेकिन हमारा ये जो है ऊपर को नहीं लगा। इसको देख लेते हैं। ये तो चार भाग में कटा हुआ है, लेकिन शीर्ष से नहीं मिला हुआ है, भुजाओं का आधा किया हुआ, इस वजह से ये हमारा नहीं हो सकता। अगला देखते हैं। अगला जो है ये चतुर्भुज है, लेकिन शीर्ष से कटा हुआ, मैच नहीं कर रहा। हम डी वाले से मैच कराते हैं, हमारा डी वाला। ओके, देख लीजिए, इससे मैच करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही हमें देखना है कि आखिर इससे कौन सा मैच कर रहा है। ओके, तो आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम सब। चौथा उदाहरण नंबर 4। ये आपका टॉपिक बहुत छोटा है और इसका फिर हम कल अभ्यास प्रश्नावली करेंगे, ठीक है। हमने जो बिंदु लिखाया है आप इसको कल देख कर आइएगा रिवीजन के लिए। आइएगा चौथा चलते हैं हम सब। चौथा में हम लोगों को दिया गया है एक चतुर्भुज दे दिया है, ओके। फिर ऐसे करके चतुर्भुज, फिर त्रिभुज इस तरह दिया है। फिर अगला जो हमको दिया गया है वो ऐसे, फिर इसका ऐसे दिया, फिर जो है ये वाला ऐसे मिला दिया, ठीक। फिर अगला फिगर चतुर्भुज दिया है, फिर ये इसको उल्टा कर दिया अपना त्रिभुज को, अपने त्रिभुज को उल्टा कर दिया है। फिर अगला देखते हैं, अगला ऐसे दिया है, ठीक। फिर अगला जो है इस तरीके से दिया, ठीक। अब मैच कराइए आप कि आपका कौन सा मैच कर रहा है। मैच मतलब मिलान, नहीं हम देखते हैं मिलान, ओके। मैच यानी इसके मैच कर रहा है कि नहीं, वही हमको देखना है कि हमारा फिगर जो है, चित्र जो है, मैच कर रहा है कि नहीं, ओके। तो आइए देखते हैं। हमारा चतुर्भुज दिया है, त्रिभुज इस तरह से, आधा नोकीला अंदर, तो इसमें मैच कराते हैं। हमारा चतुर्भुज तो मिला, नोकीला भी हमारा त्रिभुज अंदर मिला, लेकिन एक ये अलग से मिला, तो ये गलत हो गया। फिर हम देखते हैं इसमें ये तो मिला हमारा, लेकिन इसका उल्टा कर दिया है। देखिए, आधार अंदर कर दिया है, शीर्ष दोनों का बाहर का, शीर्ष का मिलन बाहर हो गया। फिर इसमें अगला देखते हैं, अगला में तो मैच कर रहा है, त्रिभुज हमारा ऐसे ऐसे ही है। फिर इसमें देखते हैं, फिर ये वाला मैच कराते हैं, तो मैच नहीं किया जाता, तो हमारा ये वाला मैच किया था। देख लीजिए, आप भी मिलान कर लीजिए, ये हमारा सही होगा, ओके। अब एक आप लोगों को और सवाल दिया जाएगा, उदाहरण 5वां, ओके। उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5, एक हमको चित्र दिया है, वो भी अच्छा वाला, बॉयज वाला, ओके। तो इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक। फिर यहाँ से दो हाथ निकला है, एक नीचे की तरफ है
और एक आगे की तरफ। ओके, फिर हमको यहाँ एक चित्र दिया है, ऐसे कर दिया है, फिर यहाँ इस तरह से, और यहाँ से हाथ निकाला है, लेकिन हाथ उसका जो है दोनों ऊपर की तरफ। ओके, और पैर जो है आगे की तरफ। ठीक, फिर अगला जो चित्र हमको दिया गया है इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ से है, हाथ ऊपर है, इसका यहाँ है पैर, फिर पैर इसका कहाँ है, इसी साइड है। ओके, अगला हमको फिगर दिया गया है। ठीक, ओके, हाथ जो है इसमें दोनों ऊपर दे दिया। फिर अगला फिगर हमको दिया गया है। ओके, इसका जो हाथ है ये वाला नीचे है, ये वाला ऊपर है, और ये वाला इस तरीके से, इस तरीके से। अब आप मैच करा के देखिए कि कौन सा किस हमारा मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं, यही है। इसमें बारीकी से हमको क्या होगा, ध्यान करना होगा, देखना होगा कि कौन सा उत्तर सही होगा। ओके, आइए चलते हैं। वैसे हम देख लेते हैं, सब में सिर है, सब में सिर है, सब में पैर है, सब में धड़ है, और सर धड़ सब है, और लेग्स यानी पैर भी है। सिर्फ हमको ज्ञात करना होगा ये वाला हाथ ऐसे करके ऊपर, ये वाला नीचे है। इसमें देखिए दोनों हाथ ऊपर, यानी ये चित्र क्या होगा हमारा, गलत हो। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों हाथ ऊपर है। इसमें देखते हैं एक हाथ ऊपर की तरफ, एक हाथ नीचे की तरफ, इसमें तो मैच कर रहा है, तो इसमें मैच कर रहा है, ये वाला हो जाएगा सही। और इसमें देख लेते हैं, इस वाले में देखते हैं तो ये वाला हाथ ऊपर है, लेकिन ये वाला नीचे होना चाहिए। देखिए वाले ऊपर, ये गलत हो। ये अगला देखते हैं, अगला उल्टा दे दिया है हमको। देखिए ये वाला हाथ ऊपर होना चाहिए, नीचे दिया है, इसमें नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ये गलत। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा ये गलत सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब इसको देखिएगा। इस अध्याय में बहुत छोटा टॉपिक है, आकृति को ही अलग करना। इसमें हम लोगों को आई टेस्ट और हमारे मस्तिष्क से कैसी सूचनाएं जा रही हैं इसका इस पर ध्यान दिया जाता है। आप देखेंगे, इसके बाद बारीकी से इसको मैच कराएंगे, आपका मैच कर जाएगा, और आपका वही है आकृति का मिलान या चित्र का मिलान। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे लेना चाहूँगा विदा। हम उम्मीद करते हैं आप सब हमसे जुड़े होंगे और अच्छे से अपना ज्ञानवर्धन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।